हाई वर्ड्स, जैसा कि हम लोग वर्गमूल पर विशेष प्रश्न कर रहे थे, तो आज हम ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें उतना ही जितना आएगा। तो ऐसे प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक माली बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाता है जितने की पंक्तियों की संख्या है, और लास्ट में ये पूछता है कि कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे करेंगे, जैसे कि एक पूछता है कि एक बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाता है जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो माना हमने कि कितने हैं, ये यक्ष हैं या फिर 5। तो हमने मान लिया कि ये 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 पंक्तियां हैं, तो 5 पंक्तियों में उतना ही पौधा लगाता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कितने पंक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 पंक्ति है। तब यहाँ पे कितने पौधे लगाए जाएंगे प्रत्येक पंक्ति में, तो 5 पौधे लगाए जाएंगे, यानी 2 और 3 4 और 5, यानी एक पंक्ति में 5। तो 5 पंक्ति में कितना हो जाएगा, तो 5 पंक्ति में भी कितने हो जाएंगे, 5 5 ये हो जाएंगे, यानी 5 5 पौधे। तो ऐसे करके 5 5 पौधे कितने हो जाएंगे, 5 इधर से और 5 5। तो प्रत्येक पंक्ति में 5 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ऐसे ही कि अगर मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में यक्ष पौधे लगाए जाते हैं, तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितने पंक्ति होंगी, यानी कि जितना पंक्ति, माना कि यक्ष पंक्ति है तो यक्ष पौधे लगाए जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, यानी कि यक्ष स्क्वायर कुल हो जाएगा पौधों की संख्या। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। यदि सैनिकों की संख्या 484 है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे कि कह रहा है कि एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करता है, यानी कि यहाँ पे जो है कि एक यहाँ पे पंक्ति है, अब जितना भी पंक्ति हो सकता है, और कह रहा है कि उतना ही सैनिक खड़ा करता है। हमने माना यक्ष पंक्ति है, कितने पंक्ति है, यक्ष पंक्ति है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करता है, तो उतना ही सैनिक खड़ा करता है, यानी कि यक्ष गुणा यक्ष सैनिक खड़ा करता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। तो यक्ष पंक्ति है तो यक्ष सैनिक खड़े करता है। यदि सैनिकों की संख्या 484 है, यानी कि कुल कितने हैं, यानी कुल सैनिकों की संख्या 484 है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यक्ष बराबर इसका करेंगे तो कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा तो 22 का हो जाएगा, ये 22 का वर्ग है, तो यक्ष बराबर 22, यानी कि कुल यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 22। तो 22 पंक्तियों की संख्या हो जाएगा, और कुल सैनिकों की संख्या कितना है, 484। अब तो हम एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि एक माली प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है, और यह कहता है कि अंत में कुछ पौधे बच जाते हैं। यदि पौधों की कुल संख्या 6837 हो तो कितने पौधे बचे हैं। तो हम यह पता करेंगे कि कुल पौधों की संख्या कितना है, तो 6837 है। जैसे कि एक माली प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे जब इसका में, तो कह रहा है एक माली प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। तो माना कि पंक्तियों की संख्या कितना है,
बराबर यक्स है। तो यहाँ पौधों की संख्या कितनी होगी? तो पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पौधों की संख्या कितना होगा? तो यक्स गुणा यक्स होगा। और ये कह रहा है कि यदि पौधों की कुल संख्या कितना है, यानी यक्स गुणे यक्स बराबर कितना है? 6837 है। यानी कहने का मतलब कि यक्स स्क्वायर बराबर 6837 है। तो कह रहा है कि कितने पौधे बचे हैं? अंत में कुछ पौधे बच जाते हैं। कह रहा है कि अंत में कुछ पौधे बच जाते हैं। यदि पौधों की कुल संख्या 6837 हो तो कितने पौधे बचे हैं? तो कितने पौधे बचे हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या करेंगे कि इसका भाग विधि हम वर्गमूल कर देंगे। तो भाग विधि वर्गमूल करेंगे तो 6837 इसका भाग विधि वर्गमूल करेंगे, कितना होगा? तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? तो 7 7 49, 8 बटे 64 हो जाएगा। और 8 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। और ये 64 घटेगा 4 आएगा, 3 7, ये 8 बार गया। तो ये जाएगा 2 बार। तो करेंगे 2 बार, तो 2 बार कितना आएगा? 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 एक कलम 2 3। तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। यानी कि यहाँ पर 82, यानी टोटल जो है कि ये 82 पौधे, तो 82 पंक्ति हो जाएंगी। और 82 पंक्ति में कितने पौधे हो जाएंगे? तो जितने हो जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि कितने पौधे बच जाएंगे? तो पौधे बचेंगे कितने? जितने शेष बच जाएंगे यहाँ पे उतना ही पौधा शेष बचेगा। तो कितने? 113। यानी टोटल कितने थे? टोटल 6837 पौधे थे, जिसमें से कि यहाँ पे 113 पौधे बच गए हैं। तो एक हम और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, जो कि सिक्कों पर आधारित होगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत कोष में 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। यानी एक विद्यालय है जिसमें कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत कोष में 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। तो पहले भी ये देखेंगे कि कितने विद्यार्थी होंगे, यानी कि माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या कितना? यक्स है। माना विद्यार्थियों की संख्या यक्स है, तब कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? यानी यक्स गुणे यक्स होगा। और फिर ये कह रहा है कि यदि राहत कोष में कुल 400 रुपये जमा किए गए हो तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल सिक्कों की संख्या कितना है? तो ये कितना आ जाएगा? यक्स स्क्वायर। और ये कितने यक्स स्क्वायर बराबर कुल कितने रुपये हो जा रहे हैं? 400 रुपये। ये सिक्कों की संख्या पैसे में, अब इसे हम रुपये में बदलेंगे तो कितना से भाग करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि 25-25 सिक्के हैं तो 25-25 सिक्के के 1 रुपये में 4 बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर बटा 4 और ये बराबर 400। तब विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो 4 चौका 1600, 4 चौके 16 और ये डबल 0, 4 चौका 1600। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 40 है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो अब ये लास्ट सेशन था वर्गमूल और घनमूल का, जिसमें कि हम लोगों ने गुणा और भाग पर प्रश्न किए और योग और अंतर पर प्रश्न किए और उतना ही जितना और कुछ विशेष प्रश्न हुआ और साधारण प्रश्न